कैसे हैं सभी। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी डॉक्टर साई को आप सभी का मेरी ओर से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका। सबसे पहली बात तो यह है, आवाज़ आएगी। मैं आ गया हूं तो आवाज़ भी आएगी। स्वास्थ्य का पलड़ा थोड़ा कमज़ोर है, बाकी भाई साहब आपका छोटा भाई दहाड़ेगा तो आवाज़ जरूर आएगी। बोलो छोटा भाई हूँ या नहीं हूँ? बोलो हाँ। जो हाँ बोलेगा 2026 की जो जनवरी की एग्ज़ाम है 3rd ग्रेड, उसमें सिलेक्शन पक्का। चलिए साहब मैं ये बंद कर दे लिया। कैसे हैं जीजी आप? बढ़िया। हाँ, पहला शब्द है जीजी। हाँ, और दूसरा जो शब्द है, मेरी उम्र 18 साल से 1 महीना भी ऊपर नहीं है। ये दो बातें विशेष ध्यान रखनी, ठीक है। उम्र कभी बढ़ती नहीं, उम्र कभी मेरी घटती नहीं। बाकी आपको जैसे जैसे सीखना है, जो सीखना है, वो सारी बातें मैं बड़े लेवल के आधार पर आपको लीड करूँगा। ओके, क्या नाम है आपका? शर्मा जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या पढ़ना चाहते हैं? साइकोलॉजी। सिर्फ साइकोलॉजी थोड़ी, यहाँ पर पूरा सिलेबस कराया जाता है ना। सिर्फ साइकोलॉजी थोड़ी। अच्छा, वो साथी हाथ खड़ा करो जो मेरे को पहले से ही जानते हैं। जानते तो हैं यार, इसका मतलब अच्छा है। अच्छा, आप मुझे पढ़ाओगे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा? अच्छा, आप हमें पढ़ाओगे? हाँ। कोई भी पॉइंट पर बात शुरू करूं, सबसे पहले एक बात दिमाग में से रखना कि मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी पढ़ाऊं, कैसे भी पढ़ाऊं, कोई भी कंटेंट, आगे जाओ बेटा, आगे जाओ। कुछ भी सीखने सिखाने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी मैं मनोविज्ञान की बात बोलूं, उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है, सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। अगर नौकरी लगना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, चाहती हो, घूम के चले जाओ। टीचर बनना चाहते हो तो हकीकत कह रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को अपने नजरिए से कन्वर्ट करना है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र से बिलोंग क्यों नहीं करते हो, हाड़ौती से हो तो हाड़ौती भाषा में कन्वर्ट कर लो। मुँह पढ़ रही हूँ, मुँह खा रही हूँ, मुँह पी रही हूँ, मेवाड़ी से हो, मारवाड़ी से हो, जो भी हो, जैसे भी हो, उसे अपनी भाषा में कन्वर्ट करना, रट्टा नहीं मानो। दूसरी बात, जब तक किसी भी यस हाजी सीधे चले आओ, सीधे चले आओ, मोहम्मद बैठो, सीधे चले आओ, जगह है। देखा, पहले दिन ही आज्ञा का उल्लंघन। जी जी, पाप लगेगा, शास्त्रों में इसे पाप कहा गया। किसी भी चीज को सीखने का जो भाव है, अपनी भाषा में सीखने के साथ साथ अपने तरीके से। मैं कोई भी चीज सिखा रहा हूं, जब तक वो बात आपको समझ में नहीं आई, गले में नहीं उतरे, तब तक आगे नहीं जाना। अपनी भाषा में तो सीखना, क्योंकि सीखने की कोई भाषा नहीं होती। हम अपने तरीके से अपनी चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। अरे गूंगे बहरे भी तो सीखते ही हैं। जरूर थोड़ी कि मैं हर बात आपको शब्दों में बोल के बताऊं, इशारों में भी समझाया करना। अब गूंगा बहरा जब मान लीजिएगा, मैं बोलता नहीं, सुनता नहीं, तो आपको मैं अगर कुछ भी कहूंगा तो फिर भी मेरी बात समझो नहीं समझोगे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूं, तो शब्दों से नहीं बोल पाऊंगा मैं, तो इशारा तो कर ही सकता हूं। सीखने की कोई भाषा थोड़ी होती, बात करने की कोई भाषा थोड़ी होती। तो भाषा अपनी है, सब्जेक्ट अपना है, तो सीखने का तरीका भी अपना है। और ये सारथी भी अपना ही है ना। ये अच्छा लड़का है। आपने हिंदी फिल्म में देखा होगा, पुनर्जन्म होता है, फिर अभिनेता अभिनेत्री एक दूसरे का इंतजार करते हैं। ऐसे ही ये भी मेरा इंतजार करता रहता है कि सर न जाने कब आएंगे। सही कह रहा हूं? सही कह रहा है। चलिए साहब, मनोविज्ञान के बेसिक परिचय के ऊपर आज हम हमारी बात शुरू करते हैं। आज की क्लास में पढ़ना लिखना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के ऊपर परिचर्चा होगी। आखिरकार हमारा सिलेबस क्या है और हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ेंगे क्या, इसके ऊपर ही फोकस होगा। और मैं आपको पहली क्लास में ये विश्वास दिला देता हूं कि हम जो भी पढ़ने वाले हैं हमारी पर्सनल लाइफ से अटैच्ड है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। जो जिंदगी हम जी चुके हैं उसी से रिलेटेड बातें हैं, और उन्हीं बातों को मैं आपके जीवन से वापस जोड़कर आपको सिखा दूंगा। जी मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? ये छोटा भाई है या अलग आदमी? चलिए साहब, शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान के बेसिक कंटेंट से। और इतना सीरियस भी नहीं रहना। आप डॉक्टर साइको की क्लास में हो, आईसीयू में नहीं, है ना। जो साथी मेरे को पहले से जानते हैं कि मेरा नेचर पूरा अलग है। सब्जेक्ट जब तक वो हारमोनियम की है ना कुंजी की तरह चलते नहीं ना, तब तक मुझे मजा नहीं आता। तुम्हें मजा आया नहीं आए, मुझे मजा आना चाहिए, और मुझे मजा आएगा तो आपको सीखने में बड़ा मजा आएगा। तो चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ, बिल्कुल उधरी हुई रियासत के लूटे हुए सुल्तान बनकर नहीं बैठो। जीजी की कसम होगी कह रहा हूं, अगर आपने अगर ऐसा सुमरा सा मुंह बनाकर बैठे तो जीजी का खेल खत्म। अब सोच लो, जीजी का खेल खत्म करना है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। देखा, इसलिए कह रहा हूं बेटा, पढ़ने पे ध्यान देना। ये भाई तेरे सगे है ही नहीं, है ना। लेकिन आपका कोई सगा हो या नहीं हो, लेकिन ये 18 साल का छोटा सा साथी आपका सगा है, बालक। उड़ता हुआ तीर मतलब ऐसी जगह चुपाऊंगा ना, कंफ्यूज रहेगा। पहली क्लास में ही, है ना। बता कुछ बता। हाँ चलिए साहब, मनोविज्ञान, गोविंद, मनोविज्ञान, एक ही शब्द लिखा मैंने, मनोविज्ञान।
अब मैं आपसे पूछूं कि आखिरकार मनोविज्ञान क्या है। मेरी हर बात में, हर तरीके में आप इन्वॉल्व रहेंगे। मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा, आपसे भी पढ़वाऊंगा और आपको भी सिखाऊंगा, मैं भी सीखूंगा। ठीक है, देखें मनोविज्ञान किसे कहते हैं। बैठे बैठे बोलो, बैठे बैठे बोलो। आधा अधूरा जितना आता है ना, सही गलत बोलने की कोशिश करनी है। मनोविज्ञान किसे कहते हैं बेटा? मनोविज्ञान किसे कहते हैं? बैठे बैठे बोलो। मनो के भावनाओं, आगे मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती है, मन आत्मा का विज्ञान। नहीं पता मन का? आप सब जानते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट कंडीशन में जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पता नहीं कि कहना क्या है। बाकी आपके जैसे मैं आपके सामने चीजें रखूंगा आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप किसी के प्रति क्या भावना रखते हो, और जैसी भावना रखते हो, जैसे विचार रखते हो, वही आपकी मनोविज्ञान, वही आपकी साइकोलॉजी। भाइयों बहनों बोलो, मैंने सिर्फ भाइयों बहनों बोला। आपके दिमाग में किसी व्यक्ति से रिलेटेड विचार आए, और वो विचार आते ही आपके दिमाग में उसकी एक छवि बन गई, धारणा बन गई, और हम उसके प्रति क्या भाव रखते हैं। खत्म, खलास, ओके, टाटा, बाय बाय, गया। बोलो मैंने किसी का नाम नहीं लिया, केवल शब्द बोले, लेकिन उसके दिमाग, आपके दिमाग में उससे संबंधित एक मनोविज्ञान की पहली धारणा है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो। दिल्ली हमारी थी, केजरीवाल। बोलो मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन एक सिंपल सी बात है, धारणा उसके प्रति बनती है। आप किसी को प्रति, किसी का नाम सुनते ही, किसी को देखते ही आपके दिमाग में जो विचार आते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, वो विचार ही आपकी साइकोलॉजी है। क्योंकि आप वैसा ही व्यवहार करोगे, आपके दिमाग में जैसा विचार आएगा आप वैसा ही उसके साथ में क्या करोगे, व्यवहार। अगर पॉजिटिव विचार आएंगे तो हम उसके साथ सकारात्मक व्यवहार करेंगे। आगे आ जा, तो आगे ही आ जा, बिल्कुल सीधा चले आ। किसके खातर आया है? मेरे पैर तोड़ देगा तू। बढ़िया सा। सारी बढ़िया। तू कैसा है? मैं एकदम बलू। ये मेरा छोटा भाई है और बड़ा मस्ती खौर है, और इसके माध्यम से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इस नालायक जैसा कभी मत बनना। ये देख लो कहाँ जा रहा है। चलिए साहब देखें, मैं आपके मनोविज्ञान की शुरुआत कर रहा हूं, और मनोविज्ञान की जो शुरुआत होती है, शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? विचारों से। मनोविज्ञान की शुरुआत कहां से होती है? विचार। और विचार कब आएंगे? जब हम किसी चीज को देखते हैं। हमने किसी भी चीज को देखा, किसी वस्तु को देखा, उस वस्तु को देखते ही क्या पैदा होंगे? विचार। क्या पैदा होंगे बेटा? विचार। अच्छा बताओ ये विचार कहां? मन को क्या कहते हैं? मस्तिष्क। सिंपल तरीके से, बिल्कुल जैसे आप हो वैसे ही सीखना, बनावटी जीवन में नहीं जाना सीखते समय। क्लियर कट शब्द ध्यान रखना। हमने किसी भी चीज को देखा, देखते ही क्या पैदा हुए? विचार। विचार कहां आए? और मन को क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में मन नहीं होता। मन होता है क्या? नहीं होता। अरे जब हमारा ध्यान किसी विषय वस्तु पर केंद्रित होता है तो हमारा मन लगता है। आज हम कभी कभी हम कहते हैं यार मेरा मन लग रहा, मैं नहीं आ रहा, तू जा, आया ना। और जब हमारा ध्यान किसी विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होता है तो हम कहते हैं यार मेरा मन नहीं लग रहा यार, चल यहाँ से चलते हैं कहीं और चलते हैं। बोलो हाँ या ना। तो हमारे शरीर में ऐसी कोई हड्डी या ऐसी कोई मांसपेशी है ही नहीं जिसे हम मन कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर होता है तो क्या होता है? मस्तिष्क। क्योंकि विचारों का संबंध किससे होता है? तो किसी भी चीज को आपने देखा, देखते क्या पैदा हुए? विचार। विचार कहाँ आए? मन में। मन को ही हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क। ये मस्तिष्क किसका? हमारा। ये मन किसका? हमारा। तो ये विचार किसके? हमारे। तो मनोविज्ञान किसका? हमारा। अरे सो बात की एक बात ये तो हुई कि जो हम सोचते हैं वही तो हमारी साइकोलॉजी है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव, किसी भी प्राणी को देखने के बाद हम जैसा सोचेंगे वही उसी के आधार पर हमारा व्यवहार होगा। बोलो हाँ या ना। तो याद रखना, जैसे आपका कोई दुश्मन है, दुश्मन को देखते ही वैसा मन में बुरे विचार आए, उसको मारने की इच्छा होगी, इसका मतलब हम उसको पसंद नहीं करते, उसके प्रति हमारे जो भाव है वो नेगेटिव है। तो बोलो उसके प्रति साइकोलॉजी भी, और उसके प्रति जो भी सोचेंगे बोलो क्या सोचेंगे? नेगेटिव सोचेंगे। किसी भी व्यक्ति को देखने के बाद आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार आए तो वैसा उसके प्रति जो साइकोलॉजी बनेगी वो भी कैसी बनेगी? पॉजिटिव बनेगी। बोलो हाँ या ना। जैसे जेठालाल के लिए बबीता जी, और उसी समय अगर अय्यर नजर आ जाए तो वैसा नेगेटिव थॉट है ना कि ये सुबह सुबह कहां से नजर आ गया, मेरा तो पूरा दिन खराब हो गया। और बबीता जी नजर आए तो बबीता जी, इसका मतलब थॉट दोनों अलग अलग है कि नहीं है? एक को देखकर पॉजिटिव विचार आए, एक को देखकर नेगेटिव विचार आए। तो कसम से कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को देखने के बाद कोई भी विचार आए वो विचार ही आपकी क्या है? साइकोलॉजी। तो किसी भी चीज को देखा तो क्या पैदा हुआ? विचार। विचार कहाँ है? मन। मन को ही हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क। तो मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचार ही हमारी क्या कहें? और मनोविज्ञान। और याद रखना, जैसा जैसा हमारे मन मस्तिष्क में विचार पैदा होगा हम व्यवहार भी वैसा ही करेंगे, कार्य भी वैसा ही करेंगे। तो याद रखना, मनोविज्ञान में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ही क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अभी आपको यह नहीं समझना है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। इससे मतलब नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ परिचय कर रहे हैं हम। किसी रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते में जितने मकान हैं उनका सिर्फ और सिर्फ नेम प्लेट पढ़ रहे हैं कि ये मकान किसका है, उसमें कौन कौन रहता है, वो कल की क्लास में स्टार्ट होगा। आज तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के पॉइंट पर टच करना है। बात समझ आ गई? तो याद रखना, किसी भी विषय वस्तु को देखने के बाद मन मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। मैं जो भी सोचूं मेरी साइकोलॉजी, आप जो भी सोचो आपकी साइकोलॉजी। तो हमारे द्वारा पैदा किए जाने वाले विचारों का अध्ययन करना ही क्या है बेटा? मनोविज्ञान। बोलो बात समझ में नहीं आई? अरे हाँ या ना। चलिए साहब, सिलेबस के दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं शिक्षा।
किसकी बात करते हैं? शिक्षा। शिक्षा किसे कहते हैं? थोड़ा फीवर है और बॉडी में पेन है थोड़ा सा। शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा शिक्षा किसे कहते हैं बेटा? मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। सिंपल तरीके से, जैसे जैसे आप शिक्षा प्राप्त करोगे, जैसे जैसे जानकारी प्राप्त करोगे, वैसे वैसे आपके व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन। तो मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए शिक्षा है, शिक्षा क्या है, तो मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। कभी आप कोई कार्य कर रहे थे, गलत कर रहे थे, पिताजी ने डांट दिया, फटकार दिया, उसके बाद में आपने वो गलत काम कभी नहीं किया, बोला आपके व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन। तो माता पिता की डांट फटकार आपके व्यवहार में किसका काम कर रही है? शिक्षा का काम कर रही है, जिसकी वजह से तुम सुधर जाओ, जिसकी वजह से तुम सुधर जाओ। बोलो क्या है? शिक्षा। जिंदगी का हर सबक शिक्षा है। किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर आपने जीवन में सबक ले लिया और जो गलती उसने की थी वो गलती आपने जीवन में कभी नहीं दोहराई। बोलो आपके व्यवहार में क्या हो गया? परिवर्तन। तो क्लियर कट, बिल्कुल छोटे। पास होने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 14 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 घंटा पढ़ना है, लेकिन जो 4 घंटे में पढ़ेंगे वो वापस दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसे ही पढ़ना है, रटा नहीं मारना। तो जिंदगी का हर सबक शिक्षा कहलाती है। जो बात, जो शक्ति, जो पावर, जो व्यक्ति, जो तत्व आपके व्यवहार में परिवर्तन कर ले, जो तुम्हें सुधार दे, वही आपके लिए क्या है? शिक्षा। मैं कहीं जा रहा था, चलते चलते ठोकर लगी और मैं गिर गया, मेरे 40 के 40 दांत टूट गए, 32 मेरे टूटे, 8 मेरे पीछे वाला मेरे पे गिर गया था, उसके टूटे। तो मेरे को शिक्षा मिली कि मुझे नीचे देके चलना चाहिए था। फिर मैं नीचे देके चलने लगा तो फिर मैं खंबे से टकरा गया, फिर मुझे शिक्षा मिली कि मुझे चारों तरफ देके चलना चाहिए था। तो जो बात तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन करे, बोलो क्या है दोस्तों? शिक्षा। तो मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा। या बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। या तो मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया शिक्षा है, या बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा। अब दिमाग में आता है कि साला ये जन्मजात शक्तियां क्या है? आप जब पैदा हुई थी क्या लेकर आई थी? आप जब पैदा हुई थी क्या लाई थी बेटा? मतलब कुछ नहीं, बोलो बोलो, मैं डांटूंगा नहीं। आपको लगता है मैं डांटने वाली चीज हूं? मैं आइटम कहना चाह रहा था। अच्छा, आप जब पैदा हुई थी क्या लेकर आए थे बेटा? आप पैदा हुई थी क्या लेकर आई थी? कुछ भी नहीं। अरे बुद्धि। जब बच्चा पैदा होता है तो बुद्धि लेकर आता है। बुद्धि जन्मजात योग्यता है, बाजार में नहीं मिलती। तो हमारी बुद्धि का विकास किसने किया? शिक्षा ने। जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, बोलो बुद्धि का विकास होगा कि नहीं होगा? ये याद रखना। अगर मैं शिक्षा प्राप्त नहीं करता तो आपके सामने नहीं होता, और अगर आप शिक्षा प्राप्त नहीं करते तो यहां तक नहीं आते। तो सीधा सा दो बात है कि मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है, या बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। और जन्मजात शक्ति कौन सी है? हमारी बुद्धि। बोलो बुद्धि हमारी जन्मजात पावर है, जिसका डेवलपमेंट एजुकेशन फॉर्मेट से ही होता है, शिक्षा से ही होता है। यह हकीकत बात है। जैसे जैसे ज्ञान ग्रहण करेंगे वैसे वैसे हमारी बुद्धि की सोचने समझने, तर्क विचार चिंतन निर्णय करने की क्षमता का विकास होगा नहीं होगा? कोई व्यक्ति गांव में रहता है, लोगों से मिलता जुलता नहीं, सीमित रहता है, बोलो उसके सोचने समझने का तरीका बहुत ही लो कैटेगरी का होगा, और आप सभी से मिलते जुलते हो, आपके समझने सोचने समझने, तर्क विचार चिंतन निर्णय स्मरण करने का जो क्राइटेरिया होगा बहुत हाई लेवल का होगा। इसका मतलब आपकी बुद्धि का विकास हुआ। बुद्धि का विकास किसने किया? शिक्षा ने। जो जानकारी प्राप्त की उसी की वजह से आपकी बुद्धि का विकास हुआ। तो दो बातें बताई मैंने आपको। मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है, या बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है, या जिंदगी का हर सबक शिक्षा कहलाती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि हम क्लास में आकर बैठ के थैला रखा, यहाँ से जो कुछ भी सीखा वो शिक्षा है। शिक्षा कैसे भी किसी से भी प्राप्त की जा सकती है। क्लास में भी शिक्षा प्राप्त होती है, तो क्लास से बाहर भी शिक्षा प्राप्त होती है। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, अंग्रेजी में है, ठीक है? इंग्लिश, यू नो इंग्लिश लिटिल लिटिल? तुमको अंग्रेजी आठा है? थोड़ा थोड़ा आठा होगा, ज्यादा नहीं आठा होगा, क्योंकि फुल इंग्लिश आठा है इधर। कहानी सुने। वंस देयर वाज ए राजा। वंस देयर वाज ए राजा, वन डे दुश्मन सेना पीछे पड़ी। राजा गोइंग इन जंगल एंड गुफा में छुप गया। ही saw a मकड़ी। मकड़ी वाज ट्राई अगेन एंड अगेन क्लाइम टू दीवार, बट अगेन एंड अगेन फेल डाउन। एट लास्ट मकड़ी वाज सक्सेस, दीवार पर चढ़ गई। राजा ने उसको देखकर शिक्षा प्राप्त की। कलेक्ट ओवर सोल्जर्स एंड अटैक अगेन, ही वाज वॉन। उस राजा ने, आपने प्रार्थना सभा में ये स्टोरी सुनी है, उस राजा ने एक छोटे से कीड़े से क्या प्राप्त की, और उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया और युद्ध जीत गया। इसका मतलब शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, जो तुम्हें बदल दे वो शिक्षा। आपको किसी ने कभी धोखा दिया? अरे दोस्त की बात बता रहा हूं, ऐसा कोई दोस्त था जिसने धोखा दिया हो? एक बार अगर आपको जीवन में कोई धोखा दे दे, कोई आपके साथ चीटिंग कर ले, तो आप किसी पे भरोसा करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचोगे। बोलो आपके व्यवहार में क्या हो गया? तो वो धोखा ही आपके लिए क्या है? शिक्षा है। बोलो बात समझ नहीं आई? आपको रीड के आधार पर और बता देता हूँ, थर्ड ग्रेड के आधार पर और बता देता हूँ। कंटेंट तो आपको सीखना ही सीखना है। मैं जो बातें आपके सामने बोल रहा हूँ वो कंटेंट बिहाव पर बोल रहा हूँ, लेकिन कंटेंट बिहाव पर बोली जाने वाली सारी मेरी बातें
आपकी दैनिक जिंदगी से रिलेटेड करके बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में सारा कंटेंट नहीं आता, सीधा सीधा प्रश्न नहीं आता, व्यवहारिक ज्ञान या व्यवहारिक अवधारणा पर प्रश्न आता है। तो आपको सारा चीज़ फैलाकर चलना है, ऐसा नहीं कि सीधी सीधी बात आ गई। इसलिए मैं कह रहा हूं, तुम्हें जो सुधारने वाली प्रक्रिया क्या है? शिक्षा। या जिंदगी का हर सबक ही तुम्हारे लिए क्या है? शिक्षा। अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने वाली प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा। या मानव व्यवहार में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा। माँ बाप की डांट फटकार भी क्या है? शिक्षा। बोलो, पैदा कौन हुआ? हम। मनोविज्ञान किसका? हमारा। शिक्षा किसने प्राप्त की? तो व्यवहार किसका बदला? बोलो, अपने बारे में बात कर रहे हो, मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे हो? खुद के बारे में बात हो रही ना? चलिए साहब, उसके बाद में देखो, हमने दो बातों पर बात की। एक तो हमने क्या सीखा अभी? शिक्षा। और एक इसके ऊपर बात की, मनोविज्ञान। शिक्षा है जो क्या करती है? मानव व्यवहार में परिवर्तन। और शिक्षा के बाद में मनोविज्ञान क्या करता है? मानव व्यवहार का अध्ययन। बोलो, मनोविज्ञान का प्रमुख काम क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन। गोविंद, गर्म पानी और चाय। देखें, शिक्षा आपके भी मंगा रहा हूं मैं। शिक्षा ने मानव व्यवहार में क्या किया? परिवर्तन। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन। सिंपल सी बात। जैसे जैसे व्यवहार बदलेगा, जैसे जैसे व्यवहार बदलेगा, उसका अध्ययन कौन करेगा? तो शिक्षा क्या कर रही है? मानव व्यवहार में परिवर्तन। तो उस व्यवहार का, बदले हुए व्यवहार का अध्ययन कौन कर रही है? मनोविज्ञान। तो दोनों बातों को जोड़ दो। शिक्षा ने तो मानव व्यवहार में परिवर्तन कर दिया, तो उस बदले हुए व्यवहार का अध्ययन करने का काम मनोविज्ञान कर रही है। तो दोनों बातों को अगर जोड़ दिया जाए तो परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा कहलाती है। बोलो, क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में ध्यान दो कि परिवर्तित शिक्षा मानव व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन। तो व्यवहार तो बदल गया, तो बदले हुए व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा कहलाती है। बोलो, क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान। या जैसे जैसे इस क्लास में आप आओगे, हम जैसे टीचर्स आपको सिखाएंगे, और जैसे जैसे आप सीखेंगे, आपके व्यवहार में क्या आएगा? परिवर्तन। आपके चलने फिरने, बात करने के तरीके में, सेंस ऑफ ह्यूमर में, हर प्रकार से आपका व्यवहार बदलेगा। तो आपके बारे में हम जो अध्ययन करेंगे वो किसके माध्यम से करेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान। तो परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। या शैक्षणिक परिस्थितियों में, एजुकेशनल एनवायरमेंट में, शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। दो ही बातें हैं। शिक्षा मानव व्यवहार में क्या करेगा? परिवर्तन। तो व्यवहार तो बदल गया, तो बदले हुए व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा कहलाएगी शिक्षा मनोविज्ञान। जब आपके जीवन में कोई व्यक्ति है, वो पहले आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था, अब वो आपका अच्छे से ध्यान नहीं रखता है, तो आप उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को जो महसूस करते हो कि पहले जैसे तुम नहीं रहे, बड़े बदले बदले से लगते हो, पहले जैसे नहीं रहे, और जिंदगी में शिद्दत थी साथ चलने की, तुम हाथ थामे नहीं चले, रुसवा हो गई जिंदगी, तुम्हारे बिन जी ना पाऊंगी, अरे तुमने साथ निभाने का किया था वादा, अब तुम बिन यूं ना जी पाऊंगी। तो भाई साहब, बदल गया ना? तो एक सिंपल सी बात है। नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन कर देता हूं कि मेरे द्वारा क्लास में किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल अगर बातचीत में यूज किया जाता है तो आपकी पर्सनल लाइफ से अटैच नहीं होता। आपके जीवन से भी मैं एग्जाम्पल यूज करूंगा, मेरे जीवन से भी मैं एग्जाम्पल यूज करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ पे ले लो और फिर क्लास खत्म होने के बाद मेरा बाहर इंतजार करो कि बाहर निकल के बता, फिर बताते हैं मेरे को। तो ऐसा तो नहीं होगा ना? क्या नाम है आपका? नितेश। जीजा जी का नाम? यश। ओम भगवान विष्णु पुंडरीकाय साक्षात नारायण तनोहरि। कब हुआ था? मैं आपसे एक वादा कर चुका हूं ना, जब आज पहली क्लास से लेकर लास्ट की एंड क्लास जिस दिन सिलेबस होगा, उस सिलेबस तक आपके जीवन में मैं हंसी खुशी के साथ में वो कंटेंट डाल दूंगा कि आपको जीवन में मनोविज्ञान दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है। शादी कब हुई? हाँ जी, 2017। अच्छा, मैं जैसा जैसा पूछूं जी आप वैसा बताएंगी? इस बात छोटे भाई को मारेंगे तो नहीं, डांटेंगे तो नहीं? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि मुझे उड़ता तीर लेने की आदत नहीं है। आज स्वास्थ्य पकड़ा बहुत डाउन है, बुखार भयंकर आ रहा है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं। तो कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके लिए कोई इन्वायरमेंट अच्छे से क्रिएट करके सिखा पाऊं। ठीक है, जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा फिर याद रखना। देख भाई, मैं इधर पढ़ाने को आया है, किसी के फटे में टांग डालने को नहीं। डॉक्टर साई को नाम सुन के पागल समझा है क्या? फायर है मैं। अच्छा जी, एक बात बताओ, जैसे जैसा ये भाई पूछेगा वैसा वैसा बताएंगे आप? पक्का? जब आपके माता पिता ने शादी फिक्स कर दी, सगाई होगी, मतलब सगाई से पहले एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने का मौका मिला? बहुत बात हुई? नहीं हुई? आप किसी काम की नहीं है। और एग्जाम्पल कहां बैठे हैं? हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है पहले। कहां देखा? शादी में? तो कौन सी क्लास में? रीट प्री में? रीट प्री में आप पढ़ी हुई मेरे से? अच्छा है, तब तक तो आप जानकारी रखते ही होंगी मेरे स्वभाव के बारे में। अच्छा, ऐसा मौका मिला आपको शादी से पहले एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने को? किसी काम की नहीं। अगर अब तो कोई बोलेगी भी नहीं, कहाँ मौका मिला? जी, सच्चाई को स्वीकार करो, भगवान को भी मुंह दिखाना है। ऐसा मौका मिला आपको? हाँ या ना? हाँ। शादी हुए कितना टाइम हुआ? 5 साल हो गए। कितना टाइम मिला था आपको एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने समझने का? साल भर है ना? शादी से पहले साल भर का मौका मिला होगा ना एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने समझने का? 5 महीने।
चलिए साहब, बहुत सारी बार ऐसा होता है ना कि भाई सगाई वगैरह सब कुछ दस्तूर वगैरह सारा कर दिया, अब हम एक दूसरे की पसंद नापसंद आजकल तो जरूरी भी है ना, क्योंकि आदमी कहता क्या करता क्या है, जहां पानी बताया वहां कीचड़ भी नहीं दिखे, झूठ भी इतना है ना आजकल। तो ऐसा होना भी चाहिए। शादी से पहले लड़का लड़की जब एक दूसरे की बात पक्की हो जाती है, कहाँ शादी अब होने वाली है, तो शादी से पहले एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानने के लिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो आप ऐसा लगा कि जिया जी जब शादी से पहले अलग व्यवहार रखते थे, अब शादी के बाद अलग, है ना? जो शादी से पहले बातचीत करते थे, हेलो क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या खा रहे हो, पी रहे हो, ऐसा पसंद नापसंद को जानने की कोशिश की। लड़के बहुत समझदार होते हैं। अब मैं बात बताऊं, शादी फिक्स हो गई कहां, लेकिन शादी से पहले सब कुछ चीजें जो बातचीत की जाती है, तो सामने वाली जो पार्टी होती है, लड़की जो होती है, अपने होने वाले पति देव के व्यवहार में अमूलचूल परिवर्तन, जैसे जैसे वो जानती है ना बात